राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं प्रभु की और उनके भक्त के आपस की बातचीत। जब क्या हम सब देखो मंदिर तो जाते हैं, आप भी जाते होंगे मंदिर, हम भी जाते हैं मंदिर, हम सभी मंदिर जाते हैं, ठीक है ना जी। मंदिर जाकर आप भगवान से बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी, खूब सारी बातें करते हैं। फुर्सत में बैठकर आप भगवान से बहुत सारी बातें करते हैं। क्या क्या आप भगवान जी से कभी उनका हाल चाल पूछते हैं? कभी आप भगवान से पूछते हैं, प्रभु जी आप कैसे हैं? आपकी दिनचर्या कैसे रही? आप दुनियादारी कैसे चला रहे हैं? या दुनिया में ये कुछ चल रहा है, आप थोड़ा कुछ करिए। हम सब लोग, हमारी ये खासियत है, हम सब लोग मंदिर में जाते हैं, अपना अपना दुखड़ा रोते हैं, अपनी अपनी परेशानियां प्रभु के सर मढ़ देते हैं, उनके सर का बोझ बढ़ा देते हैं और प्रभु से कहते हैं हमारी समस्याओं का हल करो, हमारे दुख दूर करो, हमारी ये परेशानी दूर करो, हमारी ये जॉब लगवा दो, हमारा ये कार्य कर दो, हमको ये शारीरिक दुख है ये दूर करो, हमें ये परेशानी है इसको दूर करो। कभी आप भगवान से पूछते हैं कि प्रभु आप कैसे हैं? कभी पूछ कर देखना, आपको कैसा लगेगा। कभी उनसे उनका दुख पूछ कर देखना, आपको कैसा महसूस होगा। ऐसा महसूस होगा जैसे कि प्रभु हमारे साथ बैठे हैं, जैसे हम साक्षात भगवान के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने परिवार में एक दूसरे के साथ दुख सुख सुनते हैं। हम पूछते हैं आपका आज का दिन कैसा रहा, वो भी हमें पूछते हैं आपका दिन कैसा रहा। इसी प्रकार कभी भगवान से पूछ कर देखना, प्रभु जी आपका हाल चाल कैसा है, आपका दिन कैसा रहा, आपकी रात कैसे रही, आपने कल क्या किया। कभी पूछ कर देखना, अपनी अंतरात्मा से पूछ कर देखना, आपको कैसा महसूस होगा। अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। कभी पूछ के देखना, आप खुद ही महसूस करेंगे। और प्रभु और भगवान जी के साथ एक भक्त का रिश्ता एक धागे की तरह होता है। वह धागा कच्चा धागा नहीं होता, वह कोई पक्का धागा नहीं होता, लेकिन वो इस प्रकार का धागा होता है, वह प्रेम का और विश्वास का धागा होता है जो कभी टूटता ही नहीं। आप मंदिर में जाओ, ईश्वर से कुछ मांगो, वो कभी सपोज करो बाई चांस वो कभी हमारा पूरा नहीं होता, क्या फिर मंदिर नहीं जाओगे? जाओगे ना। क्या भगवान पर भरोसा नहीं करोगे? करोगे ना। यही तो है हमारा और प्रभु का धागे से बंधा हुआ रिश्ता, जो इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, क्यों इस प्रकार से नहीं टूटेगा, तोड़ने से भी नहीं टूटेगा। प्रभु के साथ एक भक्त का प्रेम इतना गहरा होता है जैसे कि समुंदर का पानी। समुंदर का पानी चाहे जितना भी खारा हो, चाहे हम उसे पी नहीं सकते, नदियों का पानी पीने के लिए काम आता है, समंदर का तो नहीं, लेकिन इसी प्रकार से प्रभु और भक्त का प्रेम होता है और उनमें इतना अटूट विश्वास होता है, चाहे उसका काम हो या ना हो, चाहे वह दुखी हो, चाहे भक्त जितना मर्जी परेशान हो, लेकिन वह मंदिर जाएगा ही जाएगा। चाहे भगवान जी उसकी समस्याएं हल कर रहे हैं या नहीं, तब भी वह मंदिर जाएगा ही जाएगा। यही है एक भक्त का और प्रभु का प्रेम। क्या आप इससे सहमत हैं? अगर हैं तो एक कमेंट जरूर करें। और फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान से अपना दुख सुख बांटते हैं, फुर्सत में बैठकर कभी भगवान से खूब सारी बातें करना। इतना समय आप भगवान के पास बैठे रहोगे कि आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपको भगवान के पास आए हुए कितना समय हो गया। आधा घंटा हो गया, 10 मिनट हो गए, घंटा हो गया, कुछ नहीं पता लगेगा। और आप कल को फिर दोबारा से भगवान के पास फिर जाओगे,
अपना दुख सुख सुनाने के लिए, उनका दुख सुख सुनने के लिए। प्रभु सबके सुनते हैं, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। वह चाहे तो पल में तोला, पल में माशा। वह तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। उसके तो कहने ही क्या है। कभी विश्वास करके देखें और उस पर अटूट विश्वास जिस दिन आपको हो जाएगा ना, आपका तन मन धन वह प्रभु का ही हो जाएगा। आपको प्रभु से कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपका मन करेगा कि आप सब कुछ ईश्वर के ऊपर नछावर कर दे। हमारे पास क्या है, हमारा क्या है? कुछ भी नहीं। सारा कुछ प्रभु की देन है। जन्म उसी ने दिया, मृत्यु भी वही देगा और लालन पालन भी वही कर रहा है। दुख सुख भी वही दे रहा है, खुशियाँ भी वही दे रहा है और बारिश और धूप भी वही दे रहा है। इसीलिए तो कहते हैं प्रभु तो पल में तोला और पल में माशा है। और उसके रंग में रंग कर देखो, आपको ऐसे अद्भुत नज़ारे नज़र आएंगे कि मानो आपको सारा जहान मिल गया हो। वह ईश्वर सबकी प्यास बुझाने वाला, सबकी भूख मिटाने वाला, हम उसको क्या दे सकते हैं? 10-20 रुपए, चंद मिनट, जिसने हमें इतना समय लगाकर इतनी फुर्सत से बनाया, हमें हाथ नाक कान आँख मुँह सब कुछ दिया, खाने को रोटी दी, पेड़ पौधों से फल दिए, फूल दिए, जड़ी बूटियाँ दी और पानी पीने के लिए पानी दिया और इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं दी जो हमें इस संसार में कहीं नहीं मिलेंगी। वह हमें ईश्वर की ही देन है। इसलिए प्रभु पर भरोसा करो, उससे प्रेम करो, उसके साथ अपने दुख सुख साझा करो। फिर आप देखना कि आपकी ज़िंदगी किस प्रकार से बदल जाती है। मैं नहीं कहती आप राम को मानो, मैं नहीं कहती आप गुरु को मानो, मैं नहीं कहती कि आप कृष्ण को मानो, शिव को मानो। जिससे आपका मन मिले, जिसके साथ आपकी श्रद्धा भावना हो, जिस मर्जी के साथ हो, उसी को आप मानो, उसी के साथ अपने दुख सुख साझा करो। और भगवान तो सबकी सुनने वाला है, वह किसी को निराश नहीं करता, वह तो सबकी सुनता है, सबको देता है, वह सबकी झोलियाँ भर देता है। माँ दुर्गे है, भगवान शिव है, अल्लाह है, कोई भी है, कोई भी ईश्वर है, भगवान जी हैं, साईं राम जी हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी झोलियाँ भर देते हैं और हम उनको कुछ नहीं दे पाते हैं। इसलिए ईश्वर से प्रेम करो, लगन करो, सच्चे मन से किसी गरीब की मदद करो। जिस दिन आपने एक जीवन में अपने एक भी किसी गरीब की मदद कर दी, आप खुद देखोगे आपका जीवन कैसे बदल जाता है। कभी मदद कर कर देखो, किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखो, इतनी गर्मी पड़ रही है, किसी को पानी पूछ कर देखो, किसी भूखे को भोजन खिलाकर देखो जरा, कितना आनंद मिलता है, कितना सुकून मिलता है। उसी प्रकार जब ईश्वर हमें भोजन देते हैं, हमें जल देते हैं, तो उनको कितना आनंद मिलता होगा, उनको बहुत सा आनंद मिलता होगा। इसलिए अगर प्रभु से लगन लगानी है तो मन साफ रखो। जिस दिन आपका मन साफ होगा, उस दिन तो आप खुद ही महसूस करेंगे आपका जीवन कैसे बदल गया। जैसे भगवान जी हमारे जीवन को सुधारने के लिए इस धरती पर बार बार जन्म लेते हैं, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी शबरी के रूप में, अन्य प्रकार के कई रूपों में ईश्वर हमारी धरती पर जन्म लेते हैं। क्यों? हमारा जीवन सुधारने के लिए। वह भी तो इस धरती पर रहकर कष्ट भोगते हैं, उन्हें भी तकलीफ होती होगी। हमको दुख में देखकर भगवान भी रोते हैं। इसलिए भगवान के आगे रो मत, उनके आगे मजबूत बनकर रहो, उनके साथ अपने दुख सुख साझा करो। जैसे हम अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्त के साथ अपने दुख सुख साझा करते हैं, वैसे ही ईश्वर के साथ साझा करो। इंसान चाहे तो भगवान को धरती पर ला सकता है। इसलिए भगवान को सच्चे मन से पुकार के देखो, भगवान कैसे आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।
राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं राम नाम की महिमा की। राम नाम, राम नाम का कितना महत्व है और कितनी ही इसकी महिमा है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एक गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जब उसकी मृत्यु होती है उस समय में राम का नाम लेता है। जिंदगी में वह एक बार, पहली बार और लास्ट बार एक बार ही राम का नाम लेता है। मरने के समय वह जब राम का नाम लेता है, उसकी मृत्यु होती है और तब यमलोक से दूत आते हैं उसको लेने के लिए और उसको लेके चले जाते हैं। जब उसको लेकर जाया जाता है, वह जाकर ऊपर प्रश्न करता है कि मैंने मरते समय राम का नाम लिया था, तो मुझे राम नाम लेने के बदले में क्या मिलेगा? तो यम जी कहते हैं कि तुमने पूरे जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया, कभी ईश्वर को याद नहीं किया, कभी उसका सिमरण नहीं किया और अंत समय तुमने राम का नाम लिया है। जिंदगी में एक दफ़ा ही तुमने राम का नाम लिया, इसका क्या तुम्हें मिलेगा ये तो ब्रह्मा जी बताएंगे। तो उसको ब्रह्मा जी के पास ले जाया जाता है। तो जब उसको ब्रह्मा जी के पास ले जाया जाता है तो ब्रह्मा जी को सारी कहानी सुनाई जाती है कि इसने पूरे जीवन राम का नाम नहीं लिया, लेकिन अंत समय में, मरते समय इसने एक बार सिर्फ राम का नाम लिया, तो इसको क्या मिले? ब्रह्मा जी कहते इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है कि उस राम नाम का अब इसको क्या फल दिया जाए। तो इसको चलो भगवान शिव के पास ले चलते हैं। चलो जी, उस आत्मा को फिर भगवान शिव के पास ले जाते हैं। तो यही प्रश्न भगवान शिव जी से कहा जाता है कि हे भोलेनाथ, इस व्यक्ति ने पर्याप्त जन्म, पूरे जन्म अपने जीवन में राम जी का नाम लिया ही नहीं। जब इसने पूरे जीवन में राम जी का नाम नहीं लिया और अंत समय में जब इसके प्राण निकले, तब इसने एक बार ही राम जी का नाम लिया और तब इसने प्राण छोड़े। अब इसको क्या फल दिया जाए? भगवान शिव कहते हैं, भगवान राम तो मेरे आराध्य हैं और मैं उनकी आराधना करता हूँ, लेकिन इसने जीवन में सिर्फ एक बार ही राम का नाम लिया है। इसको क्या फल मिले और क्या पुण्य मिले ये तो नहीं मैं कह सकता। चलो फिर जिनका नाम है राम, उनके पास ही ले जाए जाए इसको। चलो ले चलते हैं उनके पास। तब उस व्यक्ति को भगवान विष्णु जी के पास ले जाया जाता है और जब भगवान विष्णु जी के पास उस व्यक्ति को ले जाया जाता है, तो वह व्यक्ति की आत्मा जो है वह भगवान विष्णु जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान विष्णु, मैंने पूरे जीवन में राम जी का नाम नहीं लिया, लेकिन अंत समय में जब मेरे प्राण छूटे तब मैंने अंत समय में राम का नाम लिया। अब मुझे क्या पुण्य मिलेगा? इसका मुझे क्या फल मिले? तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं। मंद मंद मुस्कुराकर वह उस व्यक्ति की आत्मा की तरफ देखते हैं, भगवान शिव की तरफ देखते हैं और फिर ब्रह्मा जी की तरफ देखते हैं और वह इतना मुस्कुरा रहे होते हैं मानो कि उस व्यक्ति को ये समझाना चाहते हैं कि राम का तो आपको राम नाम लेने का आपको और क्या मिलेगा, ये तो आप समझ ही नहीं पाए। राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है, एक बार जीवन में जो राम जी का नाम ले ले उसका तो बेड़ा पार हो ही जाता है। जब भगवान विष्णु जी यूं मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुमने जीवन में सिर्फ एक बार राम का नाम लिया, अंत समय में राम का नाम लिया, तो तुम्हें तीनों देवताओं के दर्शन हो गए, ब्रह्मा जी के, भगवान शिव के और विष्णु जी के। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के ही तुम्हें दर्शन हो गए।
अंत समय में तुम्हें मृत्यु के पश्चात ही सही आपको भगवान त्रिलोक के दर्शन हो गए और तुम राम नाम का और क्या चाहते हो। इसी प्रकार राम नाम का महत्व बहुत है। राम नाम जपने से जब मरने के बाद भी हमें त्रिदेव के दर्शन हो सकते हैं। अगर हम जीवन भर राम नाम का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, तो सोचो जरा हमें उस राम नाम से हमें क्या क्या मिल सकता है। हम ये तमन्ना ना करें कि हम राम का नाम जपने से हमें ये मिल जाएगा या हमें वो मिल जाएगा। हमें सिर्फ भव सागर से ही हमारे जो भव सागर का बेड़ा पार ही हो जाए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। भगवान राम का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से मात्र से ही, उनकी पूजा से ही भगवान जो इंसान है वह भव सागर से पार हो जाता है और जीवन मरण के मृत्यु के बंधन से छूट जाता है और ये आत्मा और परमात्मा का एक मिलन होता है। इसलिए हमने अपने जीवन में राम नाम की माला का जाप करते रहना है ताकि हमें अंत समय में कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े और हमें भगवान की कृपा बनी रहे हमारे ऊपर और हमें उनका आशीर्वाद मिले। इसलिए भगवान श्री राम को प्रणाम करो और उनका नाम सिमरन करो। राम नाम की ज़्यादा नहीं, आप राम हे राम या राम राम कर कर आप सारा दिन जाप कर सकते हैं। चाहे खाना बनाओ, दुकानदारी करो, कुछ भी कार्य करो, चलते तुरते फिरते उठते बैठते आप राम राम तो बोल ही सकते हैं। और भी ना कुछ बोलो, आपको नहीं याद रहता, अगर आप किसी से मिलते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलते हैं, किसी दोस्त से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, जान पहचान वाले से मिलते हैं, उसे हेलो हाय की बजाय अगर राम राम जी कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इस बहाने से हमारे मुख से राम नाम का सिमरन भी होगा। और इसी प्रकार से एक बार मेरे साथ जय श्री राम कहते हुए इस कथा को विराम देते हैं और विश्राम देते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो जी, आज हम बात करते हैं एक राजा की और एक भील की। एक राजा जी शिकार करने के लिए जंगल की तरफ चलते हैं। जब वह जंगल की तरफ जा रहे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नेरी आ जाती है, अंधेरी आती है, बारिश आती है, मौसम थोड़ा ख़राब हो जाता है और ऐसे लगता है मानो दिन में ही रात हो गई हो। इतना अंधेरा हो जाता है जैसे कि दिन में ही रात हो गई हो। रास्ते में वह चलते चलते फिर देखते हैं कहीं से उन्हें रोशनी की एक किरण दिखाई देती है और वह उस तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं वह एक भील का घर होता है। वह उस भील के घर में जाते हैं और उससे पूछते हैं भी क्या मैं घर में आ सकता हूँ। तो उस भील ने बड़े आदर सम्मान के साथ राजा को अंदर बुलाया और उनकी खूब सेवा की। तो राजा ने भी उस भील से पूछा, तुम क्या करते हो, अपना गुजारा बर्स कैसे करते हो, तुम जंगल में कैसे रहते हो। तो जब राजा ने ये सब पूछा तो भील ने कहा कि मैं जंगल में रहता हूँ, जंगल की लकड़ियाँ काटकर, पेड़ काटकर उसका कोयला बनाता हूँ और उसको बेचकर मैं अपना गुजर बर्स करता हूँ। और फिर राजा ने पूछा, अगर तुम्हें लकड़ ना मिले तब?
फिर उस भील ने कहा, कहीं ना कहीं से राजा जी मुझे कोई ना कोई पेड़ जरूर मिल जाता है, जिसे काटकर पहले मैं उस लकड़ को जलाता हूँ। जब वह लकड़ी जल जाती है तो उसका कोयला इकट्ठा करके मैं गांव से कहीं दूर बेच कर आता हूँ, और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे अपने पेट भरने का खाना मैं लाता हूँ। तब राजा जी उसे कहते हैं कि चलो फिर तुम आज मेरे देश चलो। वह राजा जो है वो भील को लेकर अपने राजमहल में चले जाता है, और जब राजा भील को लेकर राजमहल में जाता है तो वह कहता है कि तुम ऐसे करो, मैं तुम्हें एक जंगल दे देता हूँ, तुम उसमें रहो, अपना गुजर बसर करो, जैसे भी करो तुम्हारा अच्छा गुजारा वहाँ पर हो जाएगा। राजा उसको भील को एक जंगल दे देता है, और भील क्या करता है, उस जंगल में एक एक करके उसने पेड़ काटने शुरू कर देता है। पेड़ काटता है, उन लकड़ियों से वह आग जलाता है, आग जला के जो कोयला इकट्ठा होता है उसे वह बेचकर अपना उसी प्रकार से रोजी रोटी अपनी करता है। करते करते एक बार राजा क्या देखता है, चलो भील के यहाँ उस जंगल में एक बार फेरी लगा कर आए। तब राजा क्या करता है, निगाहदाश्ती के लिए उस जंगल की तरफ चल देता है। राजा देखता है जंगल का तो वहाँ पर नामो निशान नहीं है। राजा जाता है, भील से बात करता है कि यहाँ पे मैंने तुम्हें जो जंगल दिया था वो उसका क्या हुआ। तब भील कहता है कि मैंने उस जंगल से कुछ लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी और उसके कोयला बनाकर मैंने बेचा, जिससे मेरी रोटी का गुजारा हुआ। ऐसे धीरे धीरे करता करते यहाँ पर बस कुछ एक दो ही पेड़ बचे हैं, बाकी समाप्त हो गए हैं। तब राजा ने कहा, तुम मूर्ख हो भील, मैंने तुम्हें यह साधारण वन नहीं दिया था, मैंने तुम्हें ये चंदन की लकड़ी का वन दिया था। चंदन की लकड़ी का तो अगर तुम 1 इंच का टुकड़ा भी अगर बेच कर आते उसके तुम्हें अच्छी कीमत मिलती, जिससे तुम्हारी रोजी रोटी का गुजारा अच्छा होता। तो राजा ने कहा, अच्छा भील ऐसे करो, एक छोटा सा टुकड़ा लकड़ का यहाँ से तोड़कर लेकर जाओ और उसे गांव कहीं शहर दूर कहीं बेच कर आओ। भील ऐसा ही करता है, वहाँ जंगल से एक टहनी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता है और उसे बेचने के लिए निकल पड़ता है। जब वह उसे बेचने के लिए निकलता है तो उसे छोटे से टुकड़े का मात्र 1-2 इंच के टुकड़े के ही उसे अच्छे खासी रकम मिल जाती है। वह सोचता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ, इसीलिए तो मैं अपना गुजारा अच्छे से नहीं कर पाया हूँ। राजा ने तो मेरे लिए अच्छा सोचा और मुझे वह भी संभालना नहीं आया। वह जब राजा के पास परत के वापस आया तब राजा से बोला, हाँ राजन आप सही थे, ये चंदन की लकड़ी का वन था। राजा ने कहा, ये चंदन की लकड़ी का जो वन था तुमने इसे पूरा ही ख़त्म कर दिया है। जो कुछ अब इसमें लकड़ बची है, जो पेड़ बचे हैं उनसे तुम छोटे छोटे लगाने शुरू करो और यह हरा भरा द्वारा से हो जाएगा, और यह जंगल द्वारा से ही वह वन द्वारा चंदन का तैयार हो जाएगा। इसलिए तुम इसे ऐसे बर्बाद मत करो, तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तो तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें ये चंदन का वन दिया था। इसी प्रकार हमारे साथ भी होता है, भगवान हमारे को बहुत कुछ देता है, परमात्मा हमारे अच्छे के लिए हमें सब कुछ देता है, लेकिन हमें वह संभालना नहीं आता, क्योंकि हमारा लक्ष्य कुछ और होता है और ईश्वर हमें देता कुछ और है जिसे हम संभाल नहीं पाते हैं। हमारा टारगेट कुछ और होता है, हम भगवान से मांगते कुछ और हैं और भगवान हमें देता कुछ है। हम सोचते हैं जो हमने मांगा था वो हमें मिला नहीं, लेकिन जो भगवान ने हमें दिया है वह भी तो कुछ सोच के ही दिया होगा, इसलिए वह हम संभाल नहीं पाते। क्या पता भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा हो, जो हम नहीं सोच सकते, शायद भगवान ने वो सोचा हो। इसलिए परमात्मा हर इंसान के लिए अच्छा ही करता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करते, उसी प्रकार से ईश्वर के भी हम बच्चे हैं, वह भी हमारे लिए कभी बुरा नहीं करेगा, वो हमें हमेशा अच्छा देगा। हम उसको किस प्रकार से संभालते हैं, उसको किस प्रकार से हम अपने लिए लक्ष्य के रूप में उसे लेते हैं, वे हमारे पर निर्भर करता है। अगर आपको मेरी इस छोटी सी कथा से कुछ शिक्षा मिली हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें।
एक बार एक पक्षी का बच्चा समंदर में गिर जाता है और वह पक्षी समुद्र से चोंच भर भर कर पानी का ले जा रहा होता है। जब पक्षी समुद्र से पानी भर रहा होता है चोंच में, उसको कहीं दूर से पक्षी बैठे देख रहे होते हैं। फिर उनमें से एक पक्षी आता है और पूछता है, तुम समंदर से पानी क्यों भर रहे हो? वह पक्षी कहता है कि मेरा बच्चा समंदर में गिर गया है और मैं समंदर का पानी सुखा देना चाहता हूँ ताकि मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। तो वह पक्षी कहते हैं, यह समंदर तुमसे नहीं सूखेगा। तब जिस पक्षी का बच्चा समंदर में गिर गया होता है ना, वह कहता है कि मुझे सलाह नहीं चाहिए, बच्चा मेरा है, इसलिए मैं जितनी बन सके उतनी कोशिश करूँगा। हम भी देखते हैं, रोज़ाना ज़िंदगी में भी देखते हैं कि अगर हम कोई काम करने जाते हैं तो लोग हमें सलाह मशवरा देने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ मदद का हाथ कोई नहीं बढ़ाता है। कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता और हर कोई फालतू में आता जाता जो भी है वह आते जाते हमें सलाह ज़रूर देते हैं। उसी प्रकार वह पक्षी उसके कह रहा था कि यह समुद्र तुमसे नहीं सूखेगा, इसलिए व्यर्थ में प्रयास करना छोड़ दो। लेकिन वह पक्षी कहता, नहीं, बच्चा मेरा है, मुझे प्यारा है, इसलिए मैं तो यह कोशिश करूँगा ही करूँगा। अगर तुम साथ दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते तो तुम जा सकते हो। इतनी बात सुनते ही वह पक्षी भी उसके साथ हो लिया। वह 1 से 2 हो गए और दोनों जने जो चोंच से पानी भरते रहे, ऐसे करते करते उन्होंने सारे पक्षियों में यह बात फैला दी। धीरे धीरे करके वह बहुत से पक्षी हुए जो समंदर से पानी ले जाने लगे। लेकिन पक्षी की चोंच में, छोटी सी चोंच में 2 बूंद पानी आती है, उससे समुद्र कहाँ सूखे। समुद्र इतना बड़ा, इतना डूंगा, इतना गहरा और इतने गहरे पानी में उनका पक्षी गिर गया, उनका बच्चा गिर गया है, तो वह कहाँ समुद्र सूखेगा और कहाँ से वह बच्चा बाहर आएगा। यह बात ऐसे ही चलती रही, चलते चलते जब वह बात गरुड़ जी तक पहुंची तो गरुड़ जी भी उनके साथ होने को तैयार हो गए। लेकिन इतने में भगवान विष्णु जी कहते हैं, रुको गरुड़, अगर तुम उनकी मदद करने के लिए जाओगे तो हमारा काम कौन करेगा? मेरा बाकी का जो काम रह गया है उसे कौन निपटाएगा? तो गरुड़ जी कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, मैं उन पक्षियों की मदद करने तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, आपका जो काम रह गया है वह भी कर दूंगा। आपका सभी काम मैं निपटा कर, आपका सभी काम मैं संपन्न कर कर उसके बाद उन पक्षियों की मदद करने के लिए जाऊंगा। लेकिन आप मुझे उस काम के लिए रोकिएगा मत, आप मुझे उन पक्षियों की मदद करने के लिए रोकिएगा नहीं। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, तुम पहले मेरे सभी काम निपटाओ। तो गरुड़ सोचता है, अगर भगवान विष्णु जी ने मुझे इतने सारे काम गिना दिए तो मैं उनकी मदद करने जा ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए वह भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे विष्णु जी, हे प्रभु, आपके काम तो मैं कुछ समय रुक कर भी कर सकता हूँ, लेकिन उस पक्षी की मदद करनी ज़्यादा ज़रूरी है जिसका बच्चा समंदर में गिर गया है। आप चाहो तो हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ चलोगे तो समुंदर क्यों नहीं सूखेगा और बच्चा क्यों नहीं मिलेगा। जब विष्णु जी भी गरुड़ की बात से सहमत हुए और चल दिए। जब वह विष्णु जी ने समुंदर के पास गए सुखाने के लिए और जब समुंदर ने देखा कि विष्णु जी खुद आए हैं तो वह डर गया। उसने सोचा, जब विष्णु जी आ गए हैं तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। ये तो सब नीति का विधान होता है, ये विधि का विधान है। अगर जिसे मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं भगवान, तो जिंदा इंसान को भी मार सकते हैं भगवान। भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के हाथ में सब कुछ है। हम कहते हैं कि नीति बदली नहीं जाती। कुछ नीति ऐसी होती है जो भगवान भी नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ नीति ऐसी है कि भगवान हमारी मदद कर सकते हैं और हम अपने लगन और परिश्रम से उसको बदल सकते हैं। एक पक्षी की चाह ने उसके बच्चे को बचाना चाहा। एक माँ अपने बच्चे को बचाना चाहती है और जब उसका साथ ईश्वर देगा तो वह बच्चा बच क्यों नहीं पाएगा। आप ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। तब जब विष्णु जी उस समुंदर के पास जाते हैं तो समंदर डर जाता है और जब समंदर डरता है
तो वह डर के मारे और उस पक्षी का जो बच्चा है उसे लौटा देता है। समुंदर को ना तो सूखने की ज़रूरत पड़ी, ना पक्षी को अपना बच्चा खोना पड़ा। भगवान का तो साथ देना ही काफ़ी होता है। जब भगवान हमारे साथ खड़े हैं तो हर मुश्किल, हर परिस्थिति में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान का सिमरन करो और उस पर भरोसा करो। जब आप ईश्वर पर भरोसा करोगे ना, तो ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। और जब भरोसा, जहाँ भरोसा है वहाँ सब कुछ है। इसलिए भरोसा करो, उसको मत तोड़ो। ईश्वर से प्रेम करो, लगन करो, और लगन के साथ, लगन में और प्रेम में विश्वास होना चाहिए। जहाँ विश्वास है वही सब कुछ है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं, एक बार वृंदावन में एक सखी बीच बाजार में खड़े होकर कुछ बेच रही होती है। वह जोर जोर से आवाज़ें लगा रहे हैं, कोई तो खरीद लो, कोई तो खरीद लो। वह जोर जोर से आवाज़ें लगा रही होती है कि कोई तो आकर मेरा सामान खरीद लो। वह बीच बाजार में खड़ी होती है और लोग आते हैं, उसके पास पूछते हैं और फिर हंसकर वहाँ से चल देते हैं। और ना जाने वह क्या बेच रही होती है। चलो देखते हैं हम भी वो क्या बेच रही होती है। वहाँ पर जाते हैं, उससे पूछते हैं वह क्या बेच रही है। सखी बोलती है कि मैं नींद बेच रही हूँ। भला नींद भी कोई बेचने वाली चीज़ है? नींद कोई ऐसी सामान तो है नहीं कि बेचा जा सके, वो कोई वस्तु नहीं है। नींद हमारे हमको दी हुई, परमात्मा द्वारा दी हुई एक चीज़ है जिसको हम कभी बेच नहीं सकते। लेकिन वह सखी नींद बेच रही थी। शायद वह पगला गई थी, इसलिए वह जोर जोर से आवाज़ें लगा रही थी, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो। औरतें, महिलाएं उसके पास जाती और उसकी हंसी हंसी उड़ाकर वहाँ से चल देती। और इस प्रकार से ही सुबह से लेकर शाम हो गई है, अभी तक उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया है। अगर जो कोई उसके पास पहुंचता, उसकी बात सुनकर वे क्या बेच रही है और उसका मजाक उड़ाते और वहाँ से चले जाते। इसी प्रकार कुछ महिलाएं आपस में बातें कर रही होती हैं कि वह लड़की, वह तो पागल हो गई है, शायद उसका अब दिमाग नहीं चलता है। वह देखो क्या बेच रही है, वह नींद बेच रही है। नींद भी क्या बेचने वाली चीज़ है? जब एक औरत वहाँ पर, एक सखी वहाँ पर दूध धो रही होती है, तो वह जब इन सारी बातों को सुन रही होती है, तो वह वहीं पर गाय को और दूध को छोड़कर नंगे पाँव ही यूं पगली की तरह भागी दौड़ी चली जाती है और पूछती है कि वह क्या बेच रही है। सबसे पता लगता है कि सखी नींद बेच रही है। वह दौड़ी दौड़ी इस प्रकार से जाती है मानो उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। जब वह उस सखी तक पहुंचती है तब उससे बेचती है, बहन तुम क्या बेच रही हो? और वह उत्तर देती है, मैं तो नींद बेच रही हूँ। तो वह कहती है, पहली सखी जो है वह कहती है मैं नींद बेच रही हूँ। दूसरी सखी कहती है तो ये नींद मुझे दे दो। पहली सखी कहती है तुमने इसका भाव तो किया नहीं। दूसरी सखी जो होती है वह कहती है जो मूल्य तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही मूल्य दे दूंगी, लेकिन तुम यह नींद मुझे दे दो। तो वह पहली सखी जो है वह सोच में पड़ जाती है, यह नींद क्यों लेना चाहती है। फिर वह उसे आखिरकार पूछ ही लेती है, सखी तुम बताओ तुम नींद क्यों लेना चाहती हो। वह कहती है कि यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकती हूँ कि तुम नींद बेचना क्यों चाहती हो। तो वह पहली सखी जो होती है अपनी आप बीती सुनाती है कि एक बार श्री कृष्ण उसे मिले और उन्होंने उससे दोपहर में मिलने के लिए वचन दिया, लेकिन यह जो नींद है वह बीच में आ गई। मैं काफ़ी दिनों से पूरी तैयारी कर रही थी कि मुझे कृष्ण मिलने आएंगे, इसलिए मैं बिल्कुल भी सोई नहीं। मैं कितने दिनों से जाग रही थी, लेकिन जिस दिन, जिस समय, जिस पहर में श्री कृष्ण जी ने मुझे मिलने आना था, उसी पहर यह मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। इसलिए मैं नींद को बेच देना चाहती हूँ।
और अब तुम बताओ कि तुम यह नींद क्यों खरीदना चाहती हो। तो दूसरी सखी बोलती है, मुझे भी श्री कृष्ण ने वादा दिया है कि मैं तुम्हें सपने में मिलने आऊँगा। वह साजन मुझे सपने में ही मिलने आते हैं। वह कृष्ण जी को साजन बताती है। वह कहती है कि देखो, सारा दिन तो मेरा काम में निकल जाता है, मुझे काम में सुध बुध नहीं होती है, ना मेरे पास समय होता है, लेकिन रात जो होती है वह मेरी अपनी होती है। जब मैं रात को सोती हूँ तब मेरे सपनों में श्री कृष्ण जी आते हैं और वह बहुत सा टाइम मेरे साथ बिताते हैं, बहुत सी ढेर सारी बातें मेरे साथ करते हैं, कुछ मेरे साथ हटकलियाँ करते हैं और कुछ मीठे मीठे भावों से मीठी मीठी बातें करते हैं। उनकी माया तो वही जाने, और इसलिए मैं नींद खरीदना चाहती हूँ। वह कहती है, पहले सखी देखो उनकी भी क्या लीला है, मुझे वादा किया, मुझे नींद आ गई और तुमको मिलने आते हैं नींद में। देखो, नींद तो एक ही है, किसके लिए क्या कारण है और दूसरे के लिए क्या कारण है, भाव इसके अलग अलग है, लेकिन है तो नींद ही। तो वह सखी कहती है, अच्छा तुम नींद ले जाओ, तुमको तो कम से कम श्री कृष्ण जी नींद में मिलने आए, तुम तो अपने साजन से मिलो। वह सखी नींद को बिना भाव तोल किए उस नींद को वह ले लेती है और कहती है, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वह दे दूंगी, तुम मुझसे जो मर्जी मांग सकती है। ये देखो, ये है एक प्रेम के भाव। एक सखी ने अपनी नींद तक बेच दी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। उसे ऐसे लगा कि अगर नींद ना आती तो शायद मैं कृष्ण को मिल पाती, और दूसरी ने नींद खरीद ली। उसने सोचा, अगर मुझे नींद ना आई तो मैं श्री कृष्ण से कैसे मिलूंगी। ये सभी के अपने अपने भाव होते हैं और अपना अपना प्रेम होता है। किसी के लिए अच्छा होता है और किसी के लिए बुरा होता है। इसलिए आप सच्चे मन से ईश्वर को याद करो, किसी न किसी रूप में वह आपको दर्शन जरूर देंगे। और ऐसा नहीं है कि जब भक्त ईश्वर को पुकारे, जब भक्त कृष्ण को पुकारे तो कृष्ण ना आए। वह भगवान अपने भक्तों के साथ होते हैं और वह उनसे मिलने के लिए जरूर आते हैं, चाहे नींद में आए, चाहे ना आए नींद में, चाहे साक्षात आए और चाहे किसी और के भाव में आए, चाहे मनुष्य के रूप में आए, लेकिन भगवान पुकारने पर जरूर आते हैं। एक बार कभी सच्चे मन से ईश्वर को याद करके देखना और उनको पुकार के देखना कि वह आपको किसी न किसी बहाने मिलने आए हैं। अगर आपको आए हैं या कभी फील हुआ हो कि वाकई ही भगवान उन आपसे मिलने आए हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। लेकिन ये विश्वास झूठा नहीं है, कृष्ण मिलने ज़रूर आते हैं। आप चाहे कृष्ण को याद करो, भगवान शिव को याद करो, किसी भी ईश्वर को याद करो, लेकिन भाव सच्चे होने चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। अगर हमारे भाव निष्पाक हैं, साफ हैं और स्वच्छ है, इसमें कोई बुराई नहीं है या इसमें कोई छल कपट नहीं है, तो ईश्वर क्यों नहीं आएंगे। वह तो हमारे अंग संग है, वह तो कण कण में बसते हैं। और बोलो मेरे साथ प्रेम से, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। राधे श्याम, राधे श्याम। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार की आपको बात सुनाते हैं। एक बार श्री कृष्ण अपने भक्त के घर आए। आप देखो, भगवान खुद भक्त के घर चलने के लिए आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो खास होगा और कुछ ना कुछ तो तिकड़म लड़ाने के लिए आए होंगे। ऐसे तो भगवान किसी भक्त के घर नहीं पधारते। जैसे ही श्री कृष्ण किसी भक्त के घर आए, भक्त के घर आने से उन्होंने भक्त से पूछा, ये घर किसका है। भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ये घर आपका है। और ये गाड़ी किसकी है। फिर भक्त ने फिर यही उत्तर दिया, प्रभु ये गाड़ी भी आपकी है। ऐसे करते करते भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि ये जो घर के मेंबर हैं ये किसके हैं। भक्त का तो वही उत्तर था,
प्रभु ये भी सभी आपके हैं, मेरा क्या है, मैं तो अकेला आया था, ये सब कुछ आपने दिया है, आप ही का है। खूब सारी चीज़ें थी भक्त के घर में, जो करते करते श्री कृष्ण जी सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन भक्त का भी फिर एक ही जवाब था कि प्रभु ये सब कुछ आपका है। नेचुरली ही जो भगवान से हमें मिला है तो भगवान का ही होगा, क्योंकि हम तो अकेले आए थे और अकेले ही चले जाना है। होएगा तो सभी भगवान ने दिया है हमें धरती पर। किसी पास बंगला है, गाड़ी है, किसी के पास बंगला है या नहीं है, किसी पास छोटा घर है, किसी के पास बड़ा घर है तो ईश्वर की देन है। और तो और छोड़ो, हमें आँख, नाक, कान, होंठ ये सब भी ईश्वर की ही देन है। हमारा शरीर खुद का भी ईश्वर की देन है। तब फिर भगवान ने पूछा, श्री कृष्ण जी ने पूछा भक्त से परीक्षा लेने के लिए कि ये शरीर किसका है। तब भक्त ने कहा, प्रभु इस शरीर को बनाने वाले आप हैं, तो ये शरीर भी आप ही का होगा। इस प्रकार से प्रभु उस भक्त की बहुत सी परीक्षा ले रहे थे, जिससे उन्होंने बहुत से क्वेश्चन किए और उस भक्त का एक ही जवाब था, प्रभु ये सब कुछ आप ही का है। करते करते जब वो श्री कृष्ण जी मंदिर के पास पहुँचे, हमारे घर में मंदिर होता है, उसके पास जब वो श्री कृष्ण जी मंदिर के पास पहुँचे, तब उनके दिमाग में एक युक्ति आई, क्यों ना इस भक्त को अपने जाल में फंसाया जाए। चलो जी, सोचा। भक्त कृष्ण जी की तरफ देख रहा था और कृष्ण जी भक्त की तरफ देख रहे थे। भक्त भी जान रहा था कि भगवान ने अब मेरे को जरूर पकड़ना है, और कृष्ण जी तो वैसे भी उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, क्योंकि हम भी जानते हैं भगवान ऐसे तो मिलते नहीं, कहीं ना कहीं तो कारण है। हमारी पूजा से खुश होकर, एक भक्त की पूजा से खुश होकर जब भगवान उसके पास आते हैं, तब भी उसकी एक बार तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे ना। जैसे हमारे टीचर होते हैं, जैसे हमारे गुरु होते हैं, जब वह हमारे घर कभी पधारते हैं, जब हम उनकी आओ भक्त करते हैं, अपने गुरु की आओ भक्त करते हैं, आदर सहित बैठाते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए देते हैं, खाना वगैरह परोसते हैं, तब फिर भगवान जी भी उनकी फिर परीक्षा तो लेते हैं। तो भगवान जी ठाकुर जी भी उस भक्त की परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। इसलिए भगवान ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए मंदिर के पास पहुंचकर उस व्यक्ति से पूछा, तस्वीर की तरफ देखा और कहा कि ये बताओ ये किसके हैं। और भक्त की आंखों में आंसू आए, इतने टप टप आंसू आए, और उसका मन भाव हो उठा, और वह बोला, भक्त जो है ना प्रभु से बोला, हे प्रभु सब कुछ तो आपका है, सिर्फ ये तो मेरे रहने दीजिए, ये मेरे हैं, ये जो प्रभु हैं ये मेरे हैं, बाकी सब कुछ आपका है। और जब भक्त का ये उत्तर सुना तो भगवान ने उस भक्त को अपने गले से लगा लिया। अगर हमें भी ऐसे भगवान कभी मिल जाएं तो हमारा क्या हो। मेरे ख्याल में हमें तो कोई बात ही ना समझ में आई कि उनके साथ क्या बात करनी है, उनके साथ हमने किस प्रकार से उनकी आओ भक्त करनी है, किस प्रकार से उनकी सेवा करनी है। हम तो शायद उन्हें देखते ही रह जाएं कि हमारे ईश्वर कैसे दिखते हैं। मेरे ख्याल में तो ऐसा ही होगा, क्योंकि हम भगवान को पाने के लिए, उनको साक्षात देखने के लिए इतना तरस जाते हैं, इतना हर समय उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि अगर किसी समय अपने सामने आ जाएं तो शायद हमारे पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं होंगे। हम सभी यही प्रार्थना करेंगे, जैसे उस भक्त की परीक्षा लेने की ही बहाने सही उसके घर आए, कि भगवान हम सभी के घर में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार की बात करते हैं। एक सेठ थे,
वह भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वह भगवान भोलेनाथ की बहुत पूजा करते। वह सुबह उठते ही शुरू हो जाते थे भगवान जी की पूजा करने के लिए। सुबह उठते, नहाते धोते भगवान शंकर की पूजा करना वह नहीं भूलते थे। वह बहुत पूजा करते, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था। इतने सालों से वह पूजा कर रहे थे। इतनी सारी पूजा करने के बाद भी उनके बच्चा नहीं था। एक दिन माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, यह शाहूकार आपका इतने सालों से पूजा कर रहा है, आप इसे संतान दे दीजिए। भोलेनाथ जी कहते हैं, ठीक है पार्वती। वह पार्वती की बात मानकर उस शाहूकार को एक बालक के रूप में एक बच्चा उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे की आयु जो है वह 18 साल से कम, 18 साल तक ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। चलो जी, कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक बालक का जन्म होता है। जब बालक का जन्म होता है, एक एक दिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, वैसे वैसे ही जो शाहूकार होता है उसकी चिंता बढ़ती जाती है। वह सोचता है कि बालक की उम्र तो सिर्फ 18 साल है। वह अपनी पत्नी से इस बात के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। वह नहीं चाहता है कि वह तो चिंता कर ही रहा है कि उसकी पत्नी भी इसके बारे में चिंतित हो, इसलिए वह अपनी पत्नी को नहीं बताता है और वह खुद ही परेशान होता है। और जब बालक 18 साल के होता है, तब शाहूकार जो होता है वह अपनी पत्नी से कहता है, इसके मामा को बुलाओ और इसे जो है गुरु आश्रम में विद्या के लिए भेज दो। गुरुकुल इसे भेज दिया जाए ताकि वह वहाँ पर जाकर अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। चलो जी, उसके मामा भी आ जाते हैं। जब मामा आते हैं तब उसे गुरुकुल के लिए उस बच्चे को ले जाते हैं। जैसे ही वह गुरुकुल के लिए निकलते हैं, कुछ ही मीलों दूर जाने के बाद वह उन्हें रास्ते में एक बारात मिलती है जहाँ किसी की शादी हो रही होती है। वह शादी एक राजा की पुत्री और एक राजा के बेटे की हो रही होती है। राजा की पुत्री की शादी के में राजमहल में धूमधाम मची होती है और चारों तरफ रौनक लगी होती है। दूसरी तरफ जो दूसरे राजा होते हैं वह चिंतित होते हैं। वह सोचते हैं कि अगर मैं अपने लड़के को बारात में दूल्हा बनाकर लेके जाऊंगा तब यह रिश्ता टूट जाएगा। राजा जो होता है, लड़के के पिता राजा जो होते हैं, वह बहुत चिंतित होते हैं। वह बहुत फिक्र में होते हैं। क्योंकि उसके बेटा जो है, जो राजकुमार होता है, वह देख नहीं सकता है, इसलिए वह चिंतित होता है। जब वह रास्ते में उन्हें शाहूकार का जो लड़का होता है वह मिलता है राजा को, तो वह राजा जो होता है वह शाहूकार से कहता है, बेटे से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? तब वह बालक कहता है, कहिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तब राजा कहता है, इस प्रकार से उस राजा की पुत्री से मेरे पुत्र की शादी है, लेकिन कारणवश मेरे पुत्र जो है वह देख नहीं सकता है। क्या तुम शादी के लिए उसका दूल्हा बन सकते हो? तो मैं तुम्हें खूब सारा धन दूंगा और जितनी तुम्हें कभी सोची नहीं होगी इतनी तुम्हारे पास धन दौलत होगी। जो लड़का है वह मान जाता है और दूल्हा बनकर वह चला जाता है। उस राजकुमारी की शादी उस शाहूकार के बेटे से हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि वह जो शाहूकार का बेटा होता है वह राजा की लड़की को सारी बात बता देता है। और तब राजा की बेटी कहती है, कोई बात नहीं है, तुम गुरुकुल हो आओ, गुरु शिक्षा ले लो, उसके बाद तुम जाते समय मुझे यहाँ से अपने घर ले जाना, तब तक मैं अपने माता पिता के घर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। चलो जी, वह लड़का वहाँ से निकल पड़ता है। जब लड़का वहाँ से अपने मामा के साथ गुरुकुल के लिए जाता है, तब गुरुकुल में जाने के बाद वह लड़का जब 18 साल का हो जाता है तब उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। वह सब शोकाकुल समय हो जाता है और सभी तरफ शोक की लहरें दौड़ रही होती हैं। मामा सोचते हैं पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि इस कारण से उसकी अब मृत्यु हो गई है। सभी रो रहे होते हैं। तब पार्वती कहती है, हे भोलेनाथ, इस बालक को आप जीवन दो,
क्योंकि इसकी इस मृत्यु के कारण तो इसके माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आप थोड़ी कृपा करें और इस बालक को, इस लड़के को आप जीवन दान दें। तो भोले शंकर कहते हैं, हे पार्वती, मैं जो सृष्टि है उसके विपरीत नहीं जा सकता, जो परिस्थितियाँ उसके विपरीत मैं नहीं जा सकता, इसलिए यह मैं नहीं कर सकता। लेकिन पार्वती जो है वह जिद करती है और इसी कारण से भगवान भोलेनाथ को उस लड़के को जीवन दान देना पड़ता है। और जब लड़का जीवित हो जाता है तब वह अपनी पत्नी को लेकर, राजकुमारी को लेकर अपने घर के लिए रवाना होता है। जब वह लड़का घर के नज़दीक पहुंचता है तब पूरे शहर में ढिंढोरा हो जाता है, शाहूकार का बेटा आ रहा है और साथ में उसकी पत्नी भी आ रही है। तो जो शाहूकार के यहाँ पर इतनी खुशी की लहर होती है, सभी तरफ बैंड बाजे बज रहे होते हैं और खुशियों की लहर होती है, खूब मिठाई बांट रही होती है। इसी प्रकार हमारे भोलेनाथ हैं, जो है ही भोलेनाथ, उनका नाम भी भोले हैं, जो है ही भोले। हम उनकी अगर पूजा सच्चे मन से करते हैं तो वह कुछ हमसे नहीं छुपाते हैं और वह हमारे ऊपर अपनी पूरी कृपा करते हैं। इसलिए तो उनको भोलेनाथ कहा गया है। जैसे भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवन दान दिया है, उसके ऊपर अपनी कृपा की है, उसी प्रकार से भोलेनाथ हम सभी के ऊपर अपनी कृपा करते हैं। और मैं भगवान जी से, भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करूँगी, इस संसार में अगर कोई दुखी है तो भोलेनाथ उसके ऊपर अपनी कृपा करें और उसके कष्ट दूर करें। लेकिन भोलेनाथ जो हैं वह तो प्रेम मांगते हैं, वह तो श्रद्धा मांगते हैं, लेकिन हम जो हैं वह श्रद्धा के हम अनुकूल नहीं चलते हैं। हमारे दिमाग में फिर भी कहीं ना कहीं एक शक रह जाता है, क्या भोलेनाथ हमारी पूरी करेंगे? हाँ, भोलेनाथ हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, वह हम सभी की सुनते हैं, क्योंकि वही तो भोलेनाथ हैं, वही तो पूरी सृष्टि के मालिक हैं, वही तो भगवान है, वही तो माँ पार्वती के पति हैं। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। अगर आपको ये मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल हैं। आज हम बात करते हैं भक्ति भाव की। एक बार एक भक्त 20 सालों से गीता जी का पाठ कर रहा था। हर साल वह पाठ करता, कम से कम पाठ करते करते उससे 20 साल हो गए थे। देखो 20 साल कितने लंबा समय है, कितने लंबे समय से वह गीता का पाठ कर रहा है। एक बार भगवान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके पास आए और बोले, हे भक्त, तुम्हें कितने साल हो गए गीता का पाठ करते हुए? क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे इस पाठ करने के ढंग से खुश नहीं हूँ? मुझे तुम्हारे गीता का पाठ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे वह पसंद नहीं है। वह भक्त आराम से सभी बातें भगवान विष्णु जी की सुन रहे थे और भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम ये नहीं जानोगे कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ? तो भक्त बोलता है, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि आप मेरे गीता जी के पाठ करने से खुश हैं या नहीं हैं। मेरा गीता जी का पाठ करने का ढंग आपको पसंद आया है या नहीं आया है? मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि आपने इस भक्त के वे शब्द सभी सुने जो मैंने गीता जी से पढ़कर सुनाए। कम से कम आपने मेरे गीता जी का पाठ सुना तो सही। आप वहाँ मौजूद तो थे, आप मेरे गीता का पाठ सुनने तो आए। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम मेरे गीता जी का पाठ करने में इतना तो था कि आप, चाहे वह अच्छा ढंग था या बुरा था, कि आप मेरे गीता का पाठ सुनने के लिए आए। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसलिए मैं खुश हूँ और खुशी से नाच रहा हूँ।
खुशी से नाचना और खुश होना भी आप ही ने ही सिखाया है। आप ही तो कहते हो कि इंसान को खुश रहना चाहिए और नाचना चाहिए खुशी में। तो मैं भी गीता जी का पाठ करके खुश हूँ और नाच रहा हूँ कि पुट्ठा किया सीधा किया, पाठ किया और आप मेरी शिकायत लेकर ही आए तो सही। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतना अच्छा पाठ करते हैं, इतनी अच्छी भागवत करते हैं, तब भी आप नहीं आते। कम से कम मेरे गलत ढंग पर तो आए। बोलो बजाओ ताड़ी। क्यों? भक्त के भाव है ना ये। आप गलत ढंग से आए तो सही। मुझे तो आपके आने से मतलब है कि आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे इस बात से मतलब है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि आपको पाठ पसंद आया या नहीं आया। मुझे बस इस बात से मतलब है कि आप आए, आपने दर्शन दिए। आपको कैसा लगा? खुश हुए ना इस बात से? मैं तो बहुत खुश हुई कि भक्त के तो भगवान के दर्शन चाहिए। देखो, हमें तो भगवान के दर्शन चाहिए, किसी प्रकार से हो जाए। ठीक है ना जी? चाहे हम गीता जी का पाठ, कोई भी पाठ लगा लो, मंत्र लगा लो, कुछ भी करो, गलत करें या सही करें, भगवान हमारी गलती बताने के लिए आए, चाहे शाबाशी देने के लिए आए तो सही। हम तो यही चाहते थे। पाठ क्यों करते थे? इसीलिए करते थे कि ईश्वर के दर्शन हो। हमारी गलती आपको खींच रही, हमें और क्या चाहिए? इसी प्रकार से भगवान जी हमारी गलती और हमारी कुछ ऐसा भाव नहीं देखते। वह हमसे जो प्रेम करते हैं, हम उनसे जो प्रेम करते हैं, सिर्फ वे देखते हैं। वह ये नहीं देखते कि आप गीता जी का पाठ सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, महाभारत पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, या कोई दूसरा पाठ मंत्र पढ़ रहे हो। ये सभी मंत्र भगवान जी के लिए ही हैं। उन्हें याद करने के द्वारा ही बनाए गए हैं कि ना कोई एक आप मंत्र पकड़ो, उसे आप भजो, उसको जाप करो, ताकि भगवान आपको दर्शन दे। किसी प्रकार से दर्शन दे, बस दर्शन होने चाहिए। उसी प्रकार से दर्शन हो गए, हमें और क्या चाहिए? बजाओ ताड़ी। बोलो राधे राधे। बोलो श्री राधे राधे। हरे कृष्णा 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 राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।